नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के संजय नगर में, जहां पर हमारे साथ एक माता पिता मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जवान बेटी और साथ में एक छोटी नातिन और जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला था उसको खो दिया है। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी बेटी की है जिन्होंने लगभग 4 साल पहले अपनी बेटी की शादी की थी। इनका आरोप है, जिन लोगों से इन्होंने शादी की है, लड़की के माता पिता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे जो है जलाकर मार दिया, ऐसा इनका कहना है। क्या पूरा मामला रहा है? बाप के बड़े अरमान थे, खूब धूमधाम से जो है लड़की विदा की, लड़की की शादी की और कुछ उसमें कशमकश भी आई शादी में, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करते हुए लड़की को जो है लड़के के घर भेजा गया। लड़की 4 साल से रह भी रही थी, लेकिन ऐसी क्या घटना घटी कि एक रात ऐसी मनहूस रात आई जहां पर एक बाप को, एक माँ को अपनी जवान बेटी खोना पड़ गई और साथ में 2 नन्ही मासूम जाने उनको भी खोना पड़ गया। साथ में इनका यह भी कहना है कि ये हर जगह हो आए हैं, अपनी गुहार न्याय की लगा दी है, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। तो क्या है पूरा मामला? क्योंकि कल ही इन्होंने सिटी न्यूज से संपर्क किया है, उसके बाद तुरंत सिटी न्यूज आके जो है इनके पास आई है और जानना चाहती है कि क्या ऐसी बात है ताकि इनकी जो है आगे मदद हो सके। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, क्या मामला है आपका? मामला यह है, मैंने 4 साल पहले लड़की की शादी दुर्गा नगर निवासी अशोक कुमार पुत्र श्री जगदीश शरण के बेटे के साथ की थी, जो कि 4 साल लगभग हो गए शादी को। और शादी होने के बाद तभी से दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे, वो बार बार दहेज मांगते रहे। मैंने लगभग शादी 16-17 लाख की शादी की थी, 10 लाख रुपए नगद दिया था, बाकी जो सामान देने का होता वो दिया था और बराबर दहेज की मांग प्रताड़ित करते रहे। मैं जब देने में असमर्थ हुआ तो उन्होंने मेरी लड़की को 23 दिसंबर 2023 को 24 दिसंबर 2023 को जला करके मार दिया। और मैं जब वहाँ अस्पताल पहुँचा तो उन्होंने मुझे वीडियो, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्लिप बना लो जिससे कि सबूत मिल जाएगा आपको। तो मैंने वो लड़की की वीडियो बना ली और उस लड़की ने बयान दिया है कि इन्हीं लोगों ने मारा है। एक किसी और ने पीछे से दबा लिया उसको। किन लोगों ने मारा है? इन्हीं ससुराल वालों उसके। हाँ, ये आपकी बेटी वीडियो में कहती जी जी जी, वीडियो में कहती नजर आई मेरी बेटी। उन्होंने कहा ससुराल वालों ने ही, इन्हीं लोगों ने मारा है मुझे। एक कोई और आया था, उसको पता नहीं कौन था वो। और बाकी जो है मैं सब जगह चक्कर लगा चुका हूँ। उसकी जो ननद है मुख्य आरोपी, उसकी CDR वगैरह सब कुछ मिल रही है, लोकेशन, फिर भी वो अरेस्ट नहीं हो पा रही है। मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ। कहाँ जा चुके हैं? मैं SSP साहब से मिला था, थाना भारत रेशियो, सभी जगह मैं जा चुका हूँ और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ आश्वासन दिया होगा? हाँ, आश्वासन यही देते हैं कि हाँ जल्द उसको अरेस्ट कराएंगे हम और उसको जल्दी गिरफ्तारी की मांग करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। आपको कैसे पता चला कि नन की लोकेशन पता चल रही? वो इसलिए क्योंकि मेरी लड़की मरने से पहले उन्होंने बताया था कि आज शाम को मेरी ननद आई हुई है रात को। वो रात को यहीं ठहरी थी, सुबह वो भाग गई थी। भागती हुई मोहल्ले वालों ने बताया था और उनके बाप ने अस्पताल में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मेरी बेटी ने ही उनको, मेरी बहू को जलाया है। जो कि मैं उसे बचाने गया था तो मेरे हाथ जल गए थे और मेरी चप्पल जल गई थी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरी बेटी ने और इन तीनों लोगों ने मिलकर जलाया। दहेज के लिए कौन परेशान कर रहा था? क्या ससुर कर रहे थे, सास कर रहे थे? ये तीनों लोग दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। ससुर तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो तो बेचारे, मैं समझ रहा हूँ उनकी तो कोई चलती ही नहीं है। जो कुछ चलती है वो उसकी माँ की और उसकी माँ का क्या नाम है? माँ श्रीमती शांति देवी और जो ननद है? ननद है वो श्रीमती गीता देवी। क्या इसमें नंदोई का भी कोई हाथ आपको लगा? अब मुझे तो ये खैर नहीं कह सकता, देखो मैं अज्ञात में तो कह सकता हूँ, हो सकता है हो हाथ हो सकता है, बस 3 तो पक्का कन्फर्म है ये। बाकी मैंने ससुर जबकि मौजूद थे वहां पर तो मैंने उनको नहीं लिखवाया, वो मुझसे कह भी रहे थे कि मुझे। और बाकी जो प्रदीप उनका जो लड़का है, एक देवर पुलिस में सिपाही है, वो मुझे बार बार धमकी दे रहा है कि वो लखनऊ में तैनात है। वो बार बार मुझे धमकी ये दे रहा है कि अगर आप फैसला नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए जान से मार दूंगा। क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस पर जिस दिन पोस्टमार्टम हो रहा था लड़की का, उस दिन मैं पोस्टमार्टम हाउस पर था, 20-25 लोगों के साथ वहां पहुंचा और मुझसे धमकी देकर कह रहा था कि जैसे तुम्हारी लड़की के साथ हुआ है वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा और या तो फैसला कर लो। तो वहां मौजूद जो पुलिस वाले थे उन्होंने भगा दिया मार करके
और वो भाग गया वहां से। आपकी बेटी की छोटी बच्ची थी 3 साल की, वो अभी तक गायब है, वो हमें नहीं मिली है अभी तक, पता नहीं कहाँ है, कैसी स्थिति में है। हम उससे मांग रहे हैं कि हमें वो लड़की बरामद करके हमें दे दी जाए, जिससे हम उसको पढ़ा लिखा सकें और अच्छा उसके रहन सहन सही कर सकें उसको। क्या नाम है आपका? मेरा भावना कुमारी। भावना जी, 3 साल की छोटी बच्ची, आपकी बेटी की बेटी इस वक्त आपके साथ नहीं है, तो क्या लगता है बच्ची कहाँ है, उनके पास है या हमें नहीं पता है, उन्हीं को पता होगी कहाँ है। आपने पूछने की कोशिश की उनसे? तो हमें पूछने का इतना वो ही नहीं हुआ कि उनसे हमारा मिलना ही नहीं हुआ जो हम उनसे पूछे, हम किससे पूछेंगे। ठीक है, बेटी को जलाकर मारा गया था? जला के मारा ऐसा गया, आपका हाँ जला के मारा। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो आपने बनाया है बेटी का, जिसमें बेटी ने बयान दिए हैं कि इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने मारा। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जलने से ही मौत हुई। उसके बाद आपने बताया था कि गर्भवती थी बेटी। हाँ 8 महीने की गर्भवती थी। 8 महीने की गर्भवती थी, ऐसा निकल गया। आपको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला? अभी तक तो कहीं से कोई गीता अरेस्ट नहीं हुई है, 2 लोग तो अरेस्ट हो गए। सर, किसी भी कोई भी जो परिवार का व्यक्ति है वो अभी तक पूछताछ की गई है किसी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति से? कोई पूछताछ नहीं की। मैं तो ये कह रहा हूँ उन्हें रिमांड पे लेकर के उनसे पूछताछ की जाए, उसको कैसे मारा, क्यों मारा, काय के लिए मारा, वो पूरी जानकारी मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आई। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि गीता को अरेस्ट किया जाए और उन्हें रिमांड पे लेकर के उनसे पूछताछ की जाए, उन्हें क्यों मारा था, क्या वैसी वजह थी कि लड़की को उन्होंने जला के मार दिया, जबकि उसके 8 माह की वो प्रेग्नेंट थी लड़की, और जबकि पोस्टमार्टम में 8.5 माह की दिखा रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है 6.5 माह की भी हो सकती है। और उसमें जो पोस्टमार्टम में जो आया है वो लड़का था। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि जो माता पिता हैं वो सीधा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं अपनी बेटी के ससुराल वालों पर कि उन्हें जलाकर मारा गया है। एक वीडियो भी वायरल किया गया है बेटी के द्वारा हॉस्पिटल का, जहां पर बेटी के भी यही बयान है कि इन्हीं लोगों ने मुझे मारा है, और साथ में इनका ये भी कहना है कि हर जगह ये हो आए हैं लेकिन अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। अब देखना ये है कि सिटी न्यूज के माध्यम से जो गुहार इन्होंने लगाई है, दर बदर जाकर इन्हें इंसाफ नहीं मिला है, क्या सिटी न्यूज के माध्यम से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करें और किसी ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी तक पहुंचे जाकर जहां पर इनकी बेटी को जो है इंसाफ मिल सके। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। जी सर, बेल के लिए अर्जी डाल रखी है जिसकी तारीख 29 तारीख थी, 29 जनवरी, और उसके बाद फिर 3 फरवरी लगी थी और अब 9 फरवरी है उसकी बेल के लिए। मैं योगी जी से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि मेरी सुनवाई हो और मेरी बच्ची को न्याय मिले। तो यहाँ पर एक माता पिता के आपने देख लिए कि किस तरह से क्या हालत है और वो गुहार लगा रहे हैं। कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्ची इस दुनिया में नहीं है उसे इंसाफ मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बहन बेटियां हैं जो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही हैं, इस दुनिया में जो है वो नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सलोनी कश्यप अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम सिंह के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली।